वीरेन जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जन, अनीश भाई, दोस्तों, जैसा कि वीरेन जी ने बताया, हम फैज़ की रचनाएं यहाँ पर पेश करेंगे। उससे पहले चंद बातें बस संक्षेप में, क्योंकि जब मैं आया तो फादर बोल रहे थे और उन्होंने अपने वक्तव्य का समापन साहिल लुधियानवी के उस मशहूर रचना की आखिरी पंक्तियों से किया, जिसमें वो सुबह कभी तो आएगी ये लाइन आती है। और उसके बाद यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली एक प्रस्तुति हुई, नाट्य प्रस्तुति, और उसमें जो बाघ है, जो एक मेटाफर है और एक अजीब विडंबना उसमें जो दिखी, और एक जगह वो बाघ बोलता भी है आदमजाद के बारे में, मनुष्यों के बारे में, कि वे ज़्यादा घिनौने हो गए हैं। घिनौना शब्द का इस्तेमाल किया, और उस नाटक का नाम तो था ही नरभक्षी। तो आज के समय में कहीं से भी अगर मनुष्य जाति पर इस तरह की तोहमत है कि वो घिनौनी होती जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं आधार है। निस्संदेह ये तोहमत किसी बाघ की तरफ से नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता क्या वाकई बचा कर रखने में कामयाब है? क्या वो उसके हाथ से छूट नहीं जा रहा है? खुद मनुष्य अपने मनुष्य होने के दावे को कितना बरकरार रख पा रहा है? ये एक उसमें एक बात थी, और वो बात जुड़ती है फादर के उस आकांक्षा से जो व्यक्त होती है साहिर की उस रचना में, कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो वो जिस सुबह की बात है, वो जाहिर है उसकी दिशा तभी होगी जब हम मनुष्यता को बचा करके रख पाएंगे। और मनुष्यता को बचाए रखने की जद्दोजहद आज की जद्दोजहद नहीं है, ये बहुत पहले से है। और उस जद्दोजहद के मैदान का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम उस वक्त भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, फैज़ अहमद फैज़, जिनका जन्मदिन पिछले महीने की 13 तारीख को थी। पूरी दुनिया ने फैज़ को याद किया। फैज़ अहमद फैज़ की रचनाओं से आप सब भी वाकिफ़ होंगे, मेरा एकदम पूरा यकीन है। कई बार हम जानते नहीं, कई गज़लें हम गुनगुनाते हैं, लेकिन उन गज़लों को लिखा किसने, ये हम कई बार सोचते नहीं है। बाद में पता चलता है कि अच्छा, जैसे गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मेहदी हसन का गाया हुआ ये मशहूर रचना ज़रूर आपके कानों में पड़ी होगी। ये फैज़ साहब है, लेकिन फैज़ साहब इतना ही नहीं है, फैज़ साहब बहुत हैं। तो ये इतनी बातें सिर्फ इसलिए कि आप युवा दोस्त जो अभी पढ़ने लिखने के ही दुनिया में हैं, आगे आपको अभी काफ़ी पढ़ना लिखना भी है, फैज़ साहब को भी ज़रूर पढ़िएगा, मौका लगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और जिस मनुष्यता की हम बात कर रहे हैं, उसको हम न सिर्फ बचाए रखेंगे, बल्कि अपने आसपास भी उसको फैलाने और उसको बढ़ाने में वो हमारी मदद करेंगे फैज़। बहरहाल, अभी का जो समय है, यहाँ इस कैंपस के बाहर और पूरे देश भर में, उसको ध्यान में रखते हुए फैज़ साहब की एक रचना काफ़ी मौजू लगती है, बहुत रेलेवेंट लगती है। उससे अभी हम शुरुआत करते हैं, 4 पंक्तियाँ, और उसके बाद हम 2 उनकी मुकम्मल रचनाएं आपके सामने पेश करेंगे। राजन है हमारे साथ, हमारे बहुत पुराने साथी, रावल के पिलर हैं। तो फिलहाल उससे हम शुरू करते हैं। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। निसार में तेरी गलियों
वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले हवस तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे, किसे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं। तेरे फिराक में यूं सुबह हो शाम करते हैं, निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां। तो उसमें आगे और भी पंक्तियां आती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इससे शुरू करना लगा कि वो ज़्यादा मौजू है, इसलिए इसमें आगे पंक्तियां आती हैं। यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा उगाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। ये है आगे इस तरह की पंक्तियां भी। बहरहाल इसके बाद फैज़ की दो रचनाएं और हम पेश करेंगे। एक है, उसका उन्वान है, उसका शीर्षक है कुत्ते। बस एक छोटी सी बात की याद दिला देना चाहता हूं। अभी कुत्ते के संदर्भ में कैसे कहें, वैसे आप लोग शायद समझ लेंगे, जो हम टेलीविज़न पर या रेडियो में या तमाम सोशल मीडिया में एक और एकमात्र चेहरा जो है, जो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई सुनाई देता है, उन्हीं साहब की बात है। किसी समय उनसे पूछा गया एक बहुत बड़े दंगे के संदर्भ में, जिनका इल्ज़ाम उनके माथे पर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वैसे तो गाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो तकलीफ होती है। तो बस उस बात को आप एक अपने जहन में रखिएगा
और उस कुत्ते के पिल्ले को भी दिमाग में रखिएगा और तब फैज की इस रचना को सुनिएगा। इसका उन्वान है कुत्ते। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ये बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई। ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। न आराम शब को, न आराम शब को, न राहत सवेरे, न आराम शब को, न राहत सवेरे। गलाजत में घर नालियों में बसेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो। जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये हर एक की ठोकरें खाने वाले। ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए, ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए। तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। और गलियों के इन आवारा बेकार कुत्तों के बारे में आखिरी स्टैंजा ये है। फैज साहब लिखते हैं, ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले। ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे। कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। और आखिर में एक फैज का ही तराना जो काफ़ी मशहूर है, आप लोगों ने संभवतः सुना भी, उससे हम ख़त्म करेंगे। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब
जाने वाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है। खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे दरबारे वतन में। जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न टाले जाएंगे दरबारे वतन में। जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, ऐ जुल्म के मातो लब खोलो। चुप रहने वालों चुप कब तक। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा। कुछ दूर तो नाले जाएंगे दरबारे वतन में। जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। चलते ही चलो, चलते ही चलो के अब डेरे। चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे दरबारे वतन में। जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे। कुछ अपनी जजा ले जाएंगे दरबारे वतन में। जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर जाते जाते आप तमाम युवा दोस्तों से ये गुजारिश करता जाऊंगा कि फैज़ अहमद फैज़ उस महान शायर को, उनकी रचनाओं को ज़रूर अपनी नज़रों के सामने लाइए। मज़ा आएगा आप सब लोगों को। एक बार फिर से हमें यहाँ बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।